बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की एक ऑल्टरनेटिव स्टडी है, आज वो डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास n वेक्टर्स हैं, v1, v2, सो ऑन vn। इन n वेक्टर्स को मैंने इस n टुपल्स में लिखा हुआ, v11, v12, सो ऑन bn, b21, b22, सो ऑन b2m, bn1, bn2, सो ऑन bnn। तो ये मेरे पास n डायमेंशनल के f रेज़ टू n इसीलिए लिखा है। n वेक्टर्स हैं ओवर द गिवन फील्ड f। अब ये n वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। एक तो स्केलर वाला मेथड था, अगर वो स्केलर सारे स्केलर के साथ इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते और सारे अगर वो अल्फा आइज यानी कि स्केलर्स जीरो हो जाते तो हम कहते ये वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और इनमें एक भी नॉन जीरो होता तो आप कह देते कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। बट आज का जो अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो डिटर्मिनेंट अप्रोच है। आपने क्या करना है, इन्हीं वेक्टर्स के साथ डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे, ये देखिए। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है आपने। जैसे ये रो में है b11, b12, ये जो रो है वो कॉलम बनानी है। ये देखो, ये रो थी, इसका कॉलम बना दिया। या फिर ऐसे कहो कि जो पहला कॉलम है उसकी रो बना दी, दूसरे कॉलम की दूसरी रो बना दी। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स जो बनेगा इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो आप कह दीजिए वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और अगर यही डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है तो आप कह दीजिए कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। आपको मैंने सिस्टम ऑफ वेक्टर्स दिया है जो u, v, w, तीन वेक्टर्स दे रखे हैं v3, r में से प्रूव करके दिखाना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो मैं दोनों ही मेथड से ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। पहला मेथड जो सिखाया है कि आप इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, अल्फा 1 u प्लस अल्फा 2 v प्लस अल्फा 3 w इक्वल टू 0। अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीनों जीरो हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो अल्फा 1 इंटू यू, अल्फा 2 इंटू वी प्लस अल्फा 3 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0। फिर अल्फा 1 इंटू 1 यहाँ से प्लस अल्फा 2 इंटू 1 ये वाला, फिर 2 अल्फा 3 यहाँ से, कॉमा 2 अल्फा 1, ये तरीका है मल्टीप्लाई और ऐड करने का। 2 अल्फा 1 यहाँ से माइनस 3 अल्फा 2, यहाँ से माइनस 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, फिर से 3 माइनस 3 अल्फा 1 कॉमा डाल के 2 इंटू माइनस 2 इंटू अल्फा 2 प्लस का 5 इंटू अल्फा 3 इक्वल टू 0। यहाँ एक्चुअली ये जीरो वेक्टर होता है, इसलिए क्योंकि 3 3 का सेट है इसलिए 000 यहाँ लिख दिया। अब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर, थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर, यानी कि तीनों जीरो हो गए। तो इस तरह से मेरे पास ये तीन इक्वेशंस बनेंगी। अब ये छोटा सा और इजी सा काम है, यहाँ से आपने, ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। इन तीनों इक्वेशन से आपने अल्फा 1 निकालना है, अल्फा 2 निकालना और अल्फा 3 निकालना, और ये सारी वैल्यूज जीरो आएंगी। ये आपने चेक करनी है खुद। जैसे ये तीनों वैल्यू जीरो आ जाएंगी तो आप कह दीजिए कि यू बी डब्ल्यू जो सेट बनाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। यू वी डब्ल्यू इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अब ऑलिटर है, ऑलिटर मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड। आप ऐसे कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं ऐसे करना चाहते हैं, कई बार मुश्किल होती है, तो आप क्या करेंगे, ये जो वेक्टर्स हैं, गिवन वेक्टर्स हैं, जैसे आपने ये बनाई है, यहाँ पर तीन इक्वेशंस बनाई है, यहाँ से बना लीजिए
या उन वेक्टर्स को देखकर भी बना सकते हैं हम। अगर आप इन तीनों इक्वेशन से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना है, यहाँ से 1 1 2 कोएफिशिएंट लेने, 2 -3 -1, फिर -3 2 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट मैंने निकाल के दिया है, ये नॉन जीरो आता है, और ये अगर नॉन जीरो आया तो आप कह दीजिए यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से आप रो वाइज लिख सकते हैं, और अगर आप यहाँ से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख दीजिए। बट यहाँ पर ध्यान देना है आपने कि फर्स्ट ये जो आपको यहाँ रो दिखाई देती है उसका कॉलम बनाना है। ये देखिए, ये 1 2 -, फिर जो दूसरी रो दिखाई देती है ऐसे, तो उसका कॉलम बनाना है, फिर तीसरा कॉलम बनाना है। और अगर आप ऐसे इक्वेशंस बना देते हैं तो सीधे कोएफिशिएंट्स की रो बना दीजिए और डिटर्मिनेंट निकाल दो, और देखिए चेक करिए कि ये डिटर्मिनेंट जीरो आता कि नहीं। अगर जीरो आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं, दोनों में अपने लीनियरली, एक में लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, दूसरे में अपने लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है। थैंक यू।